एक नया मैकेनिज्म है कि इंडियंस को ये एडवांटेज है कि इंडियंस की बहुत सारे जो ईस्टर्न यूरोप या रशिया के अंदर एक्सेस बड़ी इजीली है। जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर ये सारे लोग अमूमन, नॉट ऑल, ये डंकी वाले होते हैं जो आगे यूरोपियन ममालिक में निकलना चाहते हैं। तो कहते हैं कि हमने उनके साथ मुकाबला करना है, हम तो उनकी एक साड़ी का मुकाबला नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे और करेंगे भी नहीं, उनका मुकाबला कर भी नहीं सकते। हम 75 ईयर से कहाँ बैठे हैं, वो कहाँ चले गए हैं। आपको कहा गया होगा या आपके पास चॉइस ही होगी कि जी आप रशिया जाएं, वहाँ जाएं और आगे आपको लोग मिलेंगे, वो आपको यूरोप ले जाएंगे एंड इस तरह की चीज़ जो है वो मुमकिन तौर पे उनको कही गई होगी। रशियंस, मेरा नहीं ख्याल, उनको फोर्स करेंगे। आज या कल हमारे पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में एक जो वजीर थे उन्होंने खड़े होकर इंडिया के मिनिस्टरों की तारीफ की है, इंडिया की तारीफ की है। आज भी इंडिया में लोकसभा की सीटें 528 है। जो सीटें मुख्तस थी 54 करोड़ लोगों के लिए, इंडिया ने कहा हमने ओहदे नहीं बांटे, सीटें नहीं बांटी, हमने अपना पैसा बचाना है, अवाम का पैसा बचाना है। एमबीएस ने, अभी आपने सुना होगा, अभी एक और खबर आई थी कि एमबीएस ने कहा है कि इफ्तार पार्टियां भी नहीं चलेंगी रोजे में, यानी सही टका कर डंडा दे के रखा हुआ मोमिनों को, पेल के रखा हुआ। तो मोमिन बेचारे समझ नहीं आ रहे। मोमिन कह रहे यार हम तो इतनी बदमाशी करते थे, हम तो दुनिया को डराते थे, हमारे अपने हाथ से हमारा अपना ही इस्लाम का घर निकल। डॉक्टर जयशंकर और इंडियन हुकूमत को, इंडियन लोगों को ये फोर्स नहीं कर सकते कि वो जाके रशिया के साथ जंग लड़ें। हो सकता है उनको कहा गया हो कि किसी ऐसे लोगों के हाथों में चले गए हों क्योंकि ये इलीगल हैं, उनको फ़ौज के हवाले किया गया होगा, फ़ौज ने उनको ऑफर की होगी कि आप हमसे पैसे लें और आप लड़ना शुरू करें। एमबीएस ने इनके कान पकड़वा देने, याद है ना वो उसके लाल टोपी के साथ क्या किया था, खूब छितरम छितरी। वो बड़े जालिम भी हैं, वो हमारी तरह के इंडिया पाकिस्तान की पुलिस वाले नहीं है कि पिट्ठी पे छितर मारते हैं ताकि हड्डी पर सीना टूटे। वो सही किस्म का वो हो तशद्दुद करते हैं, सही किस्म। ये बात नहीं है, हम उनका मुकाबला कर नहीं सकते। इंडिया तो पैकेज देता है मुसलमानों को, रमजान पैकेज। बात कर दिया आपने। हाँ, मैंने अच्छी बात की है। मोदी जी ने आज तो सारी सीमाएं पार करके उन्होंने, मैं हिंदी भी बोलने लग गया हूँ, तो सारी सीमाएं पार करके आज उन्होंने पाकिस्तान के वो कहा जा रहा है कि आप रशिया की जंग में लड़ें। होता ये है कि ये एक नया मैकेनिज्म है कि इंडियंस को ये एडवांटेज है कि इंडियंस की बहुत सारे जो ईस्टर्न यूरोप या रशिया के अंदर एक्सेस बड़ी इजीली है। जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर ये सारे लोग अमूमन, नॉट ऑल, ये डंकी वाले होते हैं जो आगे यूरोपियन ममालिक में निकलना चाहते हैं। दे फाइंड अपॉर्चुनिटीज। सो ये नहीं होता टूरिज्म के लिए आप रशिया जाते हैं और आप बेलारूस चले जाएं। आप अगर बेलारूस भी चले गए हैं रशियन वीज़ा के ऊपर, दैट्स फाइन, बट देन आपको कहा गया होगा या आपके पास चॉइस ही होगी कि जी आप रशिया जाएं, वहाँ जाएं और आगे आपको लोग मिलेंगे, वो आपको यूरोप ले जाएंगे एंड इस तरह की चीज़ जो है वो मुमकिन तौर पे उनको कही गई होगी। रशियंस, मेरा नहीं ख्याल, उनको फोर्स करेंगे कि जाके आप लड़ें। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, जिस चीज़ को मैं समझने की बात है, ज़ाहिर बात है ये पहले भी ये वीडियोस रिलीज़ हुई हैं और डॉक्टर जयशंकर और इंडियन हुकूमत को, इंडियन लोगों को ये फोर्स नहीं कर सकते कि वो जाके रशिया के साथ जंग लड़ें। हो सकता है उनको कहा गया हो कि किसी ऐसे लोगों के हाथों में चले गए हों क्योंकि ये इलीगल हैं, उनको फ़ौज के हवाले किया गया होगा, फ़ौज ने उनको ऑफ़र की होगी कि आप हमसे पैसे लें और आप लड़ना शुरू करें, और उन्होंने सोचा होगा ठीक है अगर हमें मैदान जंग में ना भेजा जाए तो हम इधर उधर कोई छोटा मोटा काम भी करेंगे आपका। और आई फोर्स दिस, आई मे बी, मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये चीज़ हो सकती है। देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। रशियंस विल नेवर फोर्स इंडियंस कि जाके आप जंग जो है वो करें। लेकिन ये फिर क्योंकि केस आ जाता है ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट का, देन द इंडियन गवर्नमेंट हैड टू जंप इन एवरी वे टू सेव their citizens, जो भी जैसे अभी हालत में हो। इफ़ these people are not happy there, they don't want to fight, then हो सकता है कि ये जो हरियाणा से लोग गए हैं ये जो टूरिस्ट के तौर पे, टूरिस्ट कभी भी जाके वहाँ पे काम नहीं करेगा। टूरिस्ट अपनी, हम भी जाते हैं दुनिया में और भी बहुत सारी दुनिया के लोग जाते हैं, अपने डेट टाइम पे जाता है और वो डेट जो उसकी वापस आनी होती है उस पर आता है। कभी होता है कि आप अपना 5-10 दिन 15 दिन प्लान लंबा कर लें इन केस यू आर गोइंग, आपका ऐसी चीज की है। देखिए इसी तरह ही इंडिया में अब इलेक्शन होंगे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इंशाल्लाह दोबारा वजीर आजम बनेंगे, तो देखिए हमें भी उस तरह मुबारकबाद देनी चाहिए। ये तो खाली मुबारकबाद नहीं है, जिस तरह ये हलफबर्दारी हो रही थी तो उसमें मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने हमसाये को
सुभाष साहब को इनवाइट करना और चाहिए ये था। चीज हुई भी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। शायद बहुत से लोगों को पता होगा कि जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर दूसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बने थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने पाकिस्तान से नवाज शरीफ साहब को प्रॉपर इनवाइट किया था अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में। देखने वालों को भी इस चीज का आइडिया होगा। देखें, अगर वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? आपको नहीं लगता कि हमारे पे प्रेशर रहता है कि यार अगर लेट्स सपोज बुला लेंगे तो फिर यहाँ पे नारे लगेंगे मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है आपकी तरह। नहीं, मोदी जी तो पाकिस्तान के लिए पहले गद्दार थे ठीक है। और पाकिस्तान के दुश्मन थे। पाकिस्तान में जो भी इधर पत्ता भी हिल जाता है ना दरख्त के ऊपर, तो वो इंडिया करवा रहा है या प्राइम मिनिस्टर मोदी करवा रहे ठीक हैं। है। तो देखें, मोदी जी ने आज तो सारी सीमाएं पार करके उन्होंने, मैं हिंदी भी बोलने लग गया हूँ, ठीक तो है। सारी सीमाएं पार करके आज उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद दी है। फिर उन्होंने कहा ये आतंकवाद, जो हिंदी में आतंकवाद कहते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कहते हैं। उन्होंने ये भी बहुत बड़ी बात की है कि आप इसे खत्म कीजिए, तो हम आपके रिलेशन- साथ डायलॉग और रिलेशन जो है ना, यूनिवर्सिटीज में मैं पढ़ता हूँ, मैं यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, बुक्स इंडियन राइटर्स की हैं, हम उनकी बुक्स पढ़ रहे हैं, वो भी। दुबई या यूरोप होगा? दुबई या यूरोप की कौन सी कंट्री लग रही है? दुबई नहीं है। दुबई नहीं है। यूरोप में जर्मनी है, पेरिस है या इटली है? जर्मनी, पेरिस, इटली तीनों ही नहीं है। तीनों नहीं है जी। तो फिर ये क्या हो सकता है? कौन सा मुल्क है ये जो मतलब इतना उन्होंने पानी के अंदर से मेट्रो गुजार दी है? जी, कौन सा हो सकता है? मुझे यार मैंने जो बता दिया वो इतनी तरक्की याफ्ता मुल्क उनमें ही है, या सऊदीया हो सकता है, सऊदीया भी कर सकता है वो पैसे, या कुवैत है। सऊदीया। सऊदीया ये एग्जैक्टली गलत आंसर है आपका। अच्छा, तो फिर ये कौन सा मुल्क है? आप गैस करें, थोड़ा सा आगे हैं कि गैस करें कौन सा कंट्री होगा। ये मैंने तो बता दिया आपको कि जो भी है। अब मेरे ख्याल चलें, में एशिया के अंदर है, ये भी बता देते। एशिया के अंदर है। एशिया के अंदर तो हमारे दोबारा ठीक है। करना चाहिए। और ये- देखिए शुएब भाई, एक सेकंड। अब मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। अगर पाकिस्तान को लगता है या हमें ऐसा फील होता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, तो आप टेबल टॉक कर सकते हैं उनसे बैठ के। जब उन्होंने आपको ऑफर दे दी है तो आपको चाहिए कि उससे थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, ठीक है। उनसे बैठ के टेबल टॉक करें, दोनों मिलके भी दहशतगर्दी को खत्म कर सकते हैं। बड़ी ये भी हो जबरदस्त सकता है। आपने बात की है। ये देखें, इसके अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं है कि लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान की तरफ से जो भी इश्यूज हैं पाकिस्तान में, जो और हमें 10 साल जेल में डालने की बातें कर रहे हैं। सो आई पर्सनली फाइंड आउट दैट्स नॉट पॉसिबल। ये लोग पंजाब से हैं, कश्मीर में से हैं, कर्नाटका, गुजरात, तेलंगाना, ये इस तरह की जगहों पे चले गए हैं। लेकिन लार्जली या तो इनके लोगों ने कहा होगा कि तुम्हें वहाँ नौकरियाँ मिल जाएंगी। कई लोग हो सकता है इस वक्त और भी बहुत सारे वहाँ पे काम कर रहे हों, और कई लोग जो हैं वो ये कहेंगे कि जी हमें मौका मिलेगा आगे जाने का, हम यूरोप चले जाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ से, इंडिया से या पाकिस्तान से मैक्सिको जाते हैं एंड देन दे फ्लाई टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और देन बीच में से वो कनाडा चले जाते हैं। आई हैव मेट व्हेन आई वाज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, मुझे एक मिले थे 2 लोग जिन्होंने बताया कि वो मैक्सिको है और मैक्सिको से वो आगे ट्रैवल करके, सो दैट्स नॉर्मल प्रोसीजर। सो इंडियंस को क्योंकि एक्सेस है, पाकिस्तानियों को एक्सेस नहीं है। पाकिस्तानियों को तो टर्की का वीज़ा भी नहीं मिलता, क्योंकि उनको हमारी बहुत सारे जो जेन्युइन लोग हैं उनको भी लंबा लेट देते हैं। लेकिन अगर वीज़ा देना भी शुरू करें वो, तो वो एक कोई ना कोई मसला रहता है उनका। बहरहाल इंडियंस को ये एडवांटेज है कि उनको रशिया का, मैक्सिको का, ईस्टर्न यूरोप ममालिक का वीज़ा बड़ी आसानी से मिल जाता है। लुकिंग एट जो एक उनकी जो एजेंट प्रोफाइल तैयार करते हैं ऑल दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट कमिंग टू द पॉइंट कि रशिया जो है वो डॉक्टर जयशंकर की बड़ी तारीफ़ करता है। वो रशिया डॉक्टर जयशंकर की इसलिए तारीफ़ करता है भाई क्योंकि रशिया इंडिया ने अरबों डॉलर का तेल इंपोर्ट किया। लास्ट फिगर्स तो यही थे को 40, 45, 46। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले